हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज के वचन को ध्यान से सुने और प्रभु आज अपने लोगों से बात करना चाहता है और स्पेशली इस दौरान के लिए। दूसरा राजा 2 उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। ध्यान दो, जो बेतैल लिखा हुआ है वो कलीसिया है, वो प्रभु का घर है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड है। बेतैल, जब एलीशा प्रभु का जन बेतैल को जा रहा था, प्रभु के घर, प्रभु के स्थान की ओर जा रहा था, तो कुछ जवान बच्चे आए और उसे गंजा गंजा चलाने लगे। अब समझ रहे हो? और बाइबल में लिखा है उसके बाद 2 बियर्स, 2 भालू आए, 2 रिचनियां आई और 42 जवान थे जिनको खा गई और जिनको जो खत्म हो चुके थे। अब समझ रहे हो? तो मैं बात कर रहा था और एक यूएस के एक व्यक्ति थे और एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उनकी जो ड्यूटी थी, उनको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें वो एक नाम है जिसका है अलास्का सेंटर, और वो जगह है साउथ अलास्का जहाँ पे उस व्यक्ति को भेजा गया। और वो ऐसा स्थान है जो भालुओं से भरा हुआ है और बहुत सारे भालू हैं। तो उसको भेजा गया कि वो जाके उस जगह को स्टडी करे, जितने भी भालू हैं उनको चेक करे। तो वो एक टीम के साथ उस जगह पे भेजा गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने एक बुक भी लिखी भालुओं के ऊपर और सारी स्टडी के ऊपर जो उसने उस समय उस जगह पे रहते हुए करी। और उसने जाना और उसने देखा और एक समय पे वो अपना एक इंसिडेंट बताता है किस रीति से एक समय पे जब वो सारे इकट्ठा थे और क्योंकि वो भालुओं से भरा हुआ एक एरिया था, तो जब वो एक जगह पे थे तो उस जगह पे जब वो अपने कैंप को लगाया हुआ था तो सडनली एक जगह से उसने बताया कि एक भालू उनकी तरफ आया शिकार करने के लिए। और उसी दौरान एक व्यक्ति ने, उनके पास बुलेट राइफल्स थे जो उनके पास उन्होंने रखे हुए थे, तो उस व्यक्ति ने 9 बुलेट्स उस भालू के अंदर मारे और उसके बावजूद वो रुका नहीं। और उसके बावजूद उन्होंने उनकी तरफ आक्रमण करने का प्रयत्न किया और कोई पहाड़ पे भाग गया और कोई नदी में कूद गया और उसके बाद लोगों को सेव करा गया। बट 9 बुलेट्स के बाद भी उसने बताया कि वो भालू उस जगह पे रुका नहीं है। अगर देखा जाए जो भालू की जो हार्ट बीट है वो 14 से 16 बारी वो 1 मिनट में बीट करता है। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखो तो हम देखते हैं 72 बारी 1 मिनट में एक व्यक्ति का हृदय पंप करता है, और भालू का आप देखो 14 से 16 के बीच में 1 मिनट में। तो मतलब अगर उसको इतने बुलेट लगे हैं, हाँ, तो उसकी हार्ट बीट इतनी स्लो है तो वो इतनी जल्दी नहीं मरता। उसके बाद इतना समय है कि वो आप तक पहुंच सकता है और आपको मार सकता है। तो मतलब उसने उसके नेचर को, उसके बॉडी को और उसके स्वभाव को स्टडी किया उस दौरान। और एक और इंस्टेंस वो बताता है, और अगर ये भालू और ये उसने बताया वो 1600 से ज़्यादा भालू थे उस आइलैंड पे, उस जगह पे, उस कोस्ट पे जिसके बीच में वो रहा उस दौरान। और अगर आप देखो, उसने अगर एक छोटा भालू, अगर हम उसका वेट लगाएं जो छोटा है, तो अराउंड वो 400 किलो के करीब होता है। और अगर वही बड़ा भालू की हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट 500 से लेके 600 किलो के बीच में उस भालू का वेट होता है। तो उसने एक और इंस्टेंस अपना बताया जिस दौरान कि कैसे जब वो अपने कैंप में थे और अपने काम को कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस दौरान एक और भालू के साथ उनका सामना हुआ और किस रीति से एक उसकी सिर्फ पंजा और उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और वो ज़्यादा दूर नहीं था। और क्या किया उसने, आया और एक व्यक्ति जो उनके टीम का था उसकी तरफ उसने आक्रमण किया, उसकी तरफ वो भागा और उस व्यक्ति ने अपनी राइफल से एक बुलेट निकाल के मारा
और ज़्यादा मारने से पहले ही वो उस तक पहुंच गया और उसको ख़त्म कर दिया था। तो जो लीडर था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस जगह से वो चले गए उस इंसिडेंट के बाद, और उस व्यक्ति ने दोबारा निर्णय लिया कि जिस भालू ने उसके दोस्त को मारा या उसके टीममेट को मारा, वो 1 साल के बाद उसने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, उसे ढूंढूंगा ताकि बाकी लोगों को बचा सकूं। उसके बाद जो गया, उसने उस जगह उस भालू को ढूंढा और उसको ख़त्म किया। वो दूर से उसने जाना और चेक किया और उसे ख़त्म किया। बट मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, कि मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि उसकी जो स्टडी थी उससे उसने एक बात कैलकुलेट करी, उस स्टडी से उसने एक बात वर्णन करी उस बुक के अंदर। उसने कहा ये नहीं है कि सारे भालू उस भालू की तरह हैं जो हमेशा इन मनुष्य की तरफ शिकार करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि 25 में से एक ऐसा भालू है जो इस तरीके से एक्ट करता है, जो बिल्कुल डरता नहीं है और जो मनुष्य की तरफ उसको मारने के लिए चल पड़ता है। बाकी 24 उसने कहा वो डरते हैं, घबराते हैं, अगर आप उसके पास जाओगे, उसको डराओगे तो वो डर के भाग जाते हैं। बट 25 में से एक ऐसा भालू होता है जो सीधा बुलेट्स लग के भी, हाँ, उसको वो इंजर्ड है, उसके बावजूद भी वो अपने टारगेट तक पहुंचता है और उसे खत्म करने का पूरा प्रयत्न करता है। आप समझ रहे हो? ध्यान दो। ऐसे ही आज मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, हमारी लाइफ में हम बहुत सारे फेजेस के थ्रू निकलते हैं। हाँ, हम बचपन से लेके हम बड़े होते हैं, स्कूल में हमारा एडमिशन होता है, हम टीनेजर्स बनते हैं, उसके बाद यंगहुड में, एडल्टहुड में आते हैं, मैरिज, उसके बाद अलग अलग चीज़ें। तो लाइफ में बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम निकलते हैं, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम सामना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, और हमारी जो लाइफ है बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, और जो हर समय हर लाइफ पे अलग अलग रीति से हमारे पास पेश होती हैं। तो इस दौरान हम समझते हैं, बहुत सारे लोग, हम बहुत चीज़ों से मिलते हैं, हम वचन को सुनते हैं, बट वचन के बावजूद कुछ ऐसे कामों में अपना समय व्यतीत करते हैं जो वचन की ओर से नहीं है। और बात यहाँ पे है कि जब हम उन चीज़ों में पढ़ते हैं तो हम कंफर्टेबल होने लगते हैं। हमें लगता है कि इस चीज़ ने मुझे इफेक्ट नहीं करा, शायद ये चीज़ मुझे इफेक्ट करेगी नहीं। आप समझ रहे हो? वो पहले भालू से मिलते हैं और पहला डर के भाग जाता है और लगता है कि उसने मुझे कुछ नहीं किया और मैंने उस पर जीत हासिल कर लिया, और उन्हें लगता है कि ये चीज़ ऐसी चलती जाएगी, और वो भूल जाते हैं कि एक भालू है जो ये चीज़ें टॉलरेट नहीं करेगा और वो अटैक करेगा हर एक चीज़ के बावजूद। तो इसी रीति से एक व्यक्ति जब पाप में उलझता है तो सडन रिएक्शन ना होने के कारण उसे लगता है कि वो कंफर्टेबल है, चीज़ें कुछ नहीं हो रही, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं आया, हाँ, मैं संगति में नहीं जा रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं प्रभु की प्रेजेंस में नहीं हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब समझ रहे हो? वो उस जगह पे कंफर्टेबल हो जाता है और उसे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं, और वो भूल जाता है कि एक 25th बियर है जिसका सामना उसे करना होगा। अब समझ रहे हो? और वो भालू कोई फुटबॉल की नंबर शर्ट पहन के नहीं रखते, हाँ, जिससे आपको पता चल जाए, हाँ, कि ये 25th वाला है, हाँ, इससे बच। अब समझ रहे हो? आपको अलर्ट रहना है। वो जगह जो हमें कंफर्टेबल लग रही है वो एक गड्ढा है, आपको नहीं पता कब आप उसमें गिरोगे, और वापस आने के लिए आपको बहुत चैलेंजिंग होगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को संभालना है और समझना है कि हम कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए और आज भी हम उधर जा रहे हैं, कौन सी ऐसी संगति है जिसके साथ हमें व्यवहार नहीं करना और आज भी हम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी और आज भी लाइफ में हो रही हैं, और क्या आज हम उन चीजों में इतना कंफर्टेबल हो गए, हाँ, कि वो कुछ प्रभाव नहीं ला रही।
आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। अब समझ रही हो, कहीं हमें वेट नहीं करनी इतनी देर हो जाए कि हम अपने आप का बचाव ना कर सकें। हाँ, वो भालू जो इतना निकट हो, हमारे बुलेट्स काम ना करें और हम अपनी लाइफ से हाथ धो बैठे। हमें जागरूक होना है। हमें लाइफ को, वचन को, परमेश्वर को हल्का नहीं जानना, प्रभु की वार्निंग्स को, चेतावनियों को हल्का नहीं जानना। आप समझ रहे हो? अगर हम एक और वचन निकालें, मैं चाहता हूं निकालेंगे, इब्रानी 10 उसका 26 पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्या लिखा है वचन में? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, आप समझ रहे हो, आपने लोगों को देखा है, हाँ, उस भालू ने उसे अटैक किया है, उसके बावजूद हम उन्हीं के पीछे उन्हीं की तरह वही गलतियां रिपीट करें। बाइबल में लिखा है तू फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर, जानते हुए, हमें पता है गड्ढा आगे है, उसके बावजूद हम जाने का निर्णय लेते हैं, हमें पता है कि वो जगह सेफ नहीं है, उसके बावजूद हम उधर जाने का प्रयत्न करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, फिर तो वो आएगा, अटैक करेगा, फिर कोई बचाव नहीं है। फिर तो कह नहीं सकते प्रभु मैनू क्यों नहीं बचाया। प्रभु ने पहला तेनू चेतावनी देती सी, पहला तेनू दसता सी कि अगे उस चीज का सामना तेनू करना पड़ेगा। अगे तो वो पालू है ना, वो रीचनी हैगी है और उसका सामना तू करेगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद आपको पता है, आपको बता दिया गया, वचन आपसे बात करता है, प्रभु के जन आपसे बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, हाँ, एक व्यक्ति जानबूझकर, पता है पर फिर भी गलती करता है, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आप समझ रहे हो? कुछ जगह मैं नहीं जा सकता, कुछ शब्द मैं नहीं बोल सकता, कुछ एक्ट्स मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हो? मैंने उस दिन भी, एक दिन संडे को मैंने बात करी थी कि हम एक बाउंड्री के अंदर हैं। जब हम बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो हम अटैक्स का सामना करते हैं। बाइबल में क्या है? जब तुम बाड़े से बाहर जाएगा तो सांप डसेगा तुझे। तो इसीलिए वो बाउंड्री जो प्रभु ने ठहराई है, हम बने रहें, हम ऐसी लोकेशंस में ना जाएं जो प्रभु की ओर से नहीं है। अब समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी प्रेजेंस में बने रहें, हम वचन में बने रहें और प्रभु के कामों को करें जो प्रभु की ओर से ठहराए गए हैं। निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 का, उसका हम 4 से पढ़ेंगे, 4 से आगे मैं चाहता हूं 11 तक पढ़ेंगे। यस, पहला यूहन्ना 3। जो कोई, हालेलुया। तो इस जगह पे हम देखते हैं, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप करना प्रभु के वचन का विरोध है। अब समझ रहे हो? ध्यान रखो, शैतान और उसकी बातें कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकती। व्यभिचार मेरा दोस्त नहीं हो सकती। हाँ, झूठी बातें मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। एडल्ट्री के काम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। पोर्नोग्राफी मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। जो चीजें वचन के विरोध में हैं, वो मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो? वचन जिन चीजों के लिए मना करता है, मेरा साथ उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूं। मैं वचन मेरे अंदर है, मैं वचन से धुला हुआ हूं। अब समझ रहे हो? वचन मेरे सराउंडिंग में है। तो बाइबल कहती है आगे, जब हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि इसीलिए वो प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। ना तो देखा है उसने और ना उससे जाना है। आज भी अगर पाप में जीवन है, आज भी कंटिन्यूअली समझकर, जानबूझकर हम उन चीजों को दोहरा रहे हैं, तो बाइबल कहती है उसको जाना ही नहीं है, उसके प्रेम को समझा ही नहीं है, उसका लव तुम्हारे अंदर है ही नहीं। आगे बहुत ही, जब हम पढ़ते हैं, बहुत, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। आप समझ रहे हो? ये बाइबल में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर तो है।
क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। अब समझ रहे हो, कंटिन्यूटी इन सिन। तो पता है उसके बाद भी आप उसी चीजों में हो, आपको समझ आ गई, आपको चेतावनी मिल गई है, उसके बाद भी आपने वो स्थान को नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है शैतान भी आरंभ से पाप करता आया है। हाँ, वो लोग जो चीजों को त्यागते नहीं है और उन्हीं में लगे रहते हैं, बाइबल कहती है वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से हैं। आज हमें देखना है और समझना है हम किसकी ओर से हैं, हम किसके हैं, कौन है हमारा पिता। क्योंकि बाइबल कहती है अगर पाप में ही जीवन जी रहे हो तो प्रभु की ओर से तो नहीं हो। तो आपको डिसाइड करना है मैं किसकी ओर से हूं। परमेश्वर का पुत्र, बाइबल कहती है, इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आप समझ रहे हो, शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु प्रकट हुआ है। जिन चीजों को नाश करने के लिए प्रभु प्रकट हुआ है वो मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते, वो उनके साथ मेरा रिलेशन नहीं हो सकता, उन चीजों को मैं कर नहीं सकता जिनको नाश करने के लिए प्रभु पैदा हुआ। अब हमें ध्यान देना है। और बाइबल कहती है जो कोई प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज, प्रभु का बीज उसमें बना रहता है और वो काम नहीं करता जो प्रभु की ओर से नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो उस स्थान में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो प्रभु की ओर से जन्मा हुआ है। वो कामों को, उन शैतानी कामों को कर ही नहीं सकता क्योंकि वो प्रभु से जन्मा है। आज हम किस में हैं? आज कौन है हमारा पिता? आज हम किसकी ओर है? कौन हमारी ओर है? किसकी ओर से हम अपने जीवन को जी रहे? आज हमें समझना है। समझ रहे भाई, ये देह हमारी नहीं है। बाइबल में लिखा है ये मोल खरीदी गई। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, इसमें अब पाप नहीं ठहर सकता। हम मोल लेके खरीदे गए। बाइबल में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो आज हमें समझना है, हमें प्रभु की बातों को जानना है, हमें अपनी आंखों को अंधा नहीं कर लेना, हमें अलर्ट रहना है। हम उस स्थान में रह नहीं सकते जो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान आता ही इसीलिए कि वो चोरी करे, वो नाश करे और वो आपको घात करे। आप समझ रहे हो, शैतान आकर्षण ही इसीलिए देता है कि आपको खत्म करे। दिलाइला शिमशोन के पास इसीलिए भेजी गई कि वो शिमशोन, ताकि वो फिलिस्तियों की मदद करे शिमशोन को नाश करने के लिए। बहुत बारी हमें दिलाइला अच्छी लगती है, बट हम समझ नहीं पाते कि वो दिलाइला, उसका मकसद क्या है, वो भेजी क्यों गई है? आपको नाश करने के लिए। पाप लुभावना दिखाई दे सकता है, बट उसका मकसद है आपको नाश करना। आप समझ रहे हो, पाप लुभावना है, बट क्या मकसद है, क्यों, किसके द्वारा भेजा गया है? आपको नाश करने के लिए। जैसे फिलिस्तियों ने दिलाइला को भेजा, ऐसे ही शैतान भी पाप को भेजता है हमारे जीवन में। किसके लिए? हमें नाश करने के लिए, हमारे स्ट्रेंथ पे अटैक करने के लिए, हमें गिराने के लिए, ताकि हमें वो आत्मिक रीति से अंधा कर दे और उसके बाद हमें नाश कर दे। आप समझ रहे हो, पहले क्या किया दिलाइला ने? उसे अंधा किया। ऐसे ही शैतान जब हमारी लाइफ में एंटर करता है पाप को लेके, वो हमें आत्मिक अंधा करता है ताकि हम अपने देखने की शक्ति भूल जाएं। हम भूल जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम भूल जाएं कि शैतान हमें गड्ढे में घेर रहा है या कहां लेके जा रहा है। हम देख ना पाए, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। हाँ, हमें सही लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई देती, हम घिर जाते हैं। ब्लाइंडनेस, आत्मिक ब्लाइंडनेस। और कल आपने समझा था और सुना था स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को लेके। अब समझ रहे हो, सैमसन शक्तिशाली था, पावरफुल था, उसके पास सब कुछ था, वो अनॉइंटेड था, प्रभु का चुना हुआ था, बट गलती के कारण, हाँ, दलाइला, आप समझ रहे हो, स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो गया। दिलाइला ने, आप अगर हमने कल भी सुना था, उसको बहुत बारी अप्रोच किया और वो समय समय पे गलत चीजों को बोल देता था, है ना, कि मेरी शक्ति इसमें है, मेरी शक्ति इसमें है। और जब फिलिस्तियों को पता चलता था, वो उन चीजों को नाश कर देते थे। शिमशोन देख रहा है कि मैंने इसको बताया और वो चीज नाश हो गई, मैंने ये बताया वो चीज खत्म हो गई। उसके बावजूद वो समझ नहीं पाया कि दिलाइला एक एजेंट है जो भेजी गई है। इसी तरीके से हम बहुत बारी
पाप में इतना गुम जाते हैं, इतना लतपत हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। हाँ, प्रभु वार्निंग्स दे रहा है, हाँ, कि ये चीज डिस्ट्रॉय होगी, ये चीज डिस्ट्रॉय होगी, उसके बावजूद हम उसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, हम दिलाइला की गोद में सोना छोड़ते नहीं हैं, हम पाप को अपनी लाइफ से निकालते नहीं हैं। आज हमें समझना है, हमें जल्दी जागरूक होना है। उस पाप में बने रहना, वो 25वां बियर हमें खत्म कर देगा, और हम कोई सेल्फ डिफेंस भी हमें कोई बचा नहीं पाएगा। अब समझ रहे हो, वो 9 बुलेट खा के भी उसने छोड़ा नहीं। इसीलिए हमें जागरूक होना है, ध्यान देना है, अलर्ट करना है अपने आप को। अगर हम निकालें पहला कुरिन्थियों 5:11, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। अब समझ रहे हो, मैं जवान से बात कर रहा था, तो मुझसे बात कर रहा था अपनी लाइफ के विषय में। वो बात कर रहा था कि किस रीति से एक औरत थी जिसके साथ वो बातें करता था, या जिसके साथ एक रिलेशनशिप था, और वो बात कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ गलत इंटेंट है या गलत चीज़ है, बट सिर्फ मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी बातों को सुनता हूँ या बातें बताता हूँ। आप समझ रहे हो, ऐसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो चीज़ों के विषय में अलर्ट नहीं होते। उन्हें लग रहा है कि अभी तक चीज़ें सब ठीक चल रही हैं, हाँ चलो सिर्फ यही है। आप समझ रहे हो वो क्या कर रहे हैं, वो बियर्स के साथ तो खेलना शुरू कर देते हैं। हाँ, मैंने बियर्स को चिल्ला के डरा दिया, वो भाग गया, है ना, मैंने उसको ऐसे कर दिया, वो चला गया, उसने मुझे कुछ नहीं किया, उसके पास से चला गया और उसने मुझे देखा और वो उसने मुंह मोड़ लिया। आप समझ रहे हो, आप पाप में लतपत होना शुरू हो जाते हो, आप पाप में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, आप ये गलती कर बैठते हो, और वो समय बहुत देर हो जाती है जब वो 25वां बियर जिसका आप सामना करते हो आपकी लाइफ को छोड़ता नहीं है, आप खत्म हो जाते हो, नाश हो, और बचने का, हेल्प का कोई समय नहीं बचता। इसीलिए प्रभु चाहता है जब हम वार्निंग्स को ले रहे हैं, जब हम शत्रु को देख रहे हैं, जब हम शत्रु का सामना कर रहे हैं, हम संभल जाएं, हम ये वेट ना करें कि कब उसका सामना हो और हम खत्म हो जाएं। आप समझ रहे हो, जब चीजें हमें वार्निंग्स मिल रही हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ उसके संगति करता हूं, हाँ उनके साथ बैठता हूं, वो ड्रिंक करते हैं पर मैं नहीं ड्रिंक करता, मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूं, मैं जूस मंगा लेता हूं। अब समझ रहे हो, आप अपने आप को उस एरिया में ढकेल रहे हो, आपको लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन अभी कुछ नहीं हो रहा। अब समझ रहे हो, वो पर 5 दिन 5 नहीं रहने वाले। हाँ, वो 5 बियर का सामना तो कर लिया, बट आपको नहीं पता छठा कौन सा आ रहा है, आपको नहीं पता 8वां बियर कौन सा है। वो इतनी, और मैंने देखा है बहुत लोगों की लाइफ में इतनी देर हो जाती है कि वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाते, और ऐसी हालात हो जाती है कि वो दोबारा उठ भी नहीं पाते। तो इसीलिए आप में इतना कंफर्टेबल नहीं होना, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहे हैं। बहुत लोग संगति में नहीं आते, उनको लग रहा है चलो बच्चे भी ठीक चल रहे हैं, फैमिली भी ठीक चल रही है, बिजनेस भी ठीक चल रहे हैं। अब समझ, उनको वो कंफर्टेबल हो जाते हैं चीजों में, और समय बहुत आगे निकल जाता है जब वो 25वें बियर का सामना करते हैं और सब खत्म होता है। अब समझ रहे हो, हम प्रभु को और उसके वचन को हल्का नहीं जान सकते, हम अपने कंफर्ट में रह के ट्रुथ को डिनाई नहीं कर सकते। अब समझ रहे, मेरी लाइन गहरी बात है, मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने कहा आप अपने कंफर्ट में रह के सत्य का इनकार नहीं कर सकते। हाँ, उसने कुछ नहीं किया तो सब ऐसा ही है, हाँ उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया तो शायद ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब समझ रहे हो, एक समय आएगा आप रियल, जो बंदा रियल बियर है उसका सामना करोगे और आपके पास कुछ नहीं होएगा, आपके कोई बुलेट काम नहीं करेगा, आपकी कोई राइफल काम नहीं करेगी, और सब कुछ खत्म। अलर्ट हो जाओ, प्रभु जो वार्निंग्स दे रहा है, अलर्ट हो जाओ।
सही संगति, बाइबल क्या, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आज मैं किससे बातें कर रहा हूं, किसकी बातें सुन रहा हूं, अब समझ रहे हो? हाँ, लोग मुझसे बात करते हैं, वो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, हाँ सिर्फ हम संगति रखता हूँ, है ना, सिर्फ हेलो हाय, मैं तो इसीलिए रखी हुई है ताकि वो बच जाए, हाँ मैं तो उसको बचाने के लिए संगति रखता हूँ। कुछ लोग तो मैं उससे मैरिज इसीलिए करना चाहता हूँ कि वो लड़की बच जाए या वो लड़का बच जाए। आपको इतनी 4 बिलियन लोग दुनिया है, हाँ अभी तक सुसमाचार पहुंचाना है, आप समझ रहे हो? आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपनी लाइफ के साथ, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते अपनी मंजिल के साथ। आपको ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपनी सैल्वेशन को बनाए रखना है। हालेलुया। अपनी खिलवाड़ नहीं करना, मजाक नहीं करना, बल्कि सही संगति। हाँ, कोई व्यक्ति आपको ढकेल रहा है पाप की तरफ, उसे कट करो। कोई व्यक्ति आपको प्रभु से दूर कर रहा है, अपनी लाइफ में चेक करो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में, आपकी लिस्ट में नहीं होने चाहिए। अलर्ट रहो, मैं किसके साथ अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। प्रभु ने क्लियरली वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 6:9 अगर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो लिस्ट है सारी, हाँ अगर दोबारा वचन को लगाओ स्क्रीन पे, तो बाइबल कहती है ये सारे लोग, हाँ स्वर्ग के वारिस नहीं होने वाले। हाँ ये पियक्कड़, ये परस्त्रीगामी, मूर्ति पूजक, वैश्यगामी, बाइबल क्या, धोखा ना खाओ। आप समझ रहे हो? बाइबल जब बोल रही है धोखा ना खाओ, इसका मतलब बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। धोखा ना खाओ, लेट नोबडी डिसीव यू ना। इसका मतलब हम जो हमारी मेंटालिटी हो चुकी है, हम उस मेंटालिटी में धोखा ना खाएं। हाँ बहुत लोग, ये भालू ने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही निकल गया, हाँ शायद अगला भी ऐसे ही होएगा। हाँ चलो उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा आने की कोशिश करी, बट वो दूर से भाग गया, ओ चलो कुछ नहीं होएगा आगे। आप ऐसी वेट में उस 25वें बियर का सामना करते हो जब बहुत देर हो जाती है, जब कुछ काम नहीं आता, और हर एक चीज से शिमशोन ने अपनी मंजिल खोई, अपनी अनॉइंटिंग को खोया, अपनी पावर को खोया, अपनी इज्जत को खोया, सब कुछ खो दिया एक गलती के कारण। आप समझ रहे हो? जब वो बियर भालू अटैक करता है, आपका सब कुछ छीना जाता है, सब कुछ खत्म। इसीलिए अलर्ट हो जाओ, धोखा ना खाओ। हाँ सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, चलो ऐसे ही रहते हैं। हाँ आज बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करनी, आज कोई संगति में नहीं जाना, आज कोई प्रभु के वचन को पूरा नहीं करना, कोई वचन पे ध्यान नहीं देना, कोई चेतावनियों को सुनना नहीं है। ओ चलो इनका काम ही बोलना है, बोली जान दो, अब पता अपनी देखनी है। अब समझ नहीं रहे ऐसे लोगों का मैं बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है क्या हाल होने वाला है। जो प्रभु के दासों की, प्रभु के भविष्यवक्ताओं की बात को हल्का जानते हैं, आपको पता नहीं है क्या क्या। और मैंने देखा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल, बहुत ऐसा गिरना कि उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हो? जब वार्निंग्स मिल रही हैं उसको हल्का ना जानो, धोखा ना खाओ। हमें अपनी लाइफ की जो परिस्थिति है, अभी कंडीशन जो दिख रहा है, इसमें धोखा ना खाओ। हाँ अभी सब कंफर्टेबल लग रहा है ना, संगति में नहीं जा रहे, है ना, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं है, तो चलो ठीक है, वो ठीक रहने नहीं वाला। आप समझ रहे हो? हमें अलर्ट रहना है। प्रेरितों के काम 17 उसका 30 पढ़ेंगे। यस, प्रेरितों के काम 17 उसका 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आप समझ रहे हो? प्रभु ने जब अज्ञानता के समय थे उस पर ध्यान नहीं दिया, जानते नहीं थे, कोई बात नहीं है, प्रभु ने कुछ नहीं कहा। बट प्रभु कह रहा है अब ऐसा समय है कि वो हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रभु वार्निंग दे रहा है, प्रभु चेतावनी दे रहा है, प्रभु बोल रहा है कि पश्चाताप करो, उस जगह से बाहर निकल आओ, उस पाप की वो कंटिन्यूअल प्रोसेस से निकल आओ, अपने आप को उस गड्ढे से निकाल लो, पश्चाताप करो। प्रभु मौका देता है, क्योंकि अगर यीशु का आगमन हो गया और आप उन्हीं चीजों में पाए गए तो आप कोई नहीं बचा सकता। आप समझ रहे हो? एक बार नरक चले गए तो अनंत काल का है। अपनी अनंत काल से मैं चाहता हूं खिलवाड़ ना करें, अनंत काल से अपनी लाइफ को मजाक में ना लें। आप समझ रहे हो? हर जगह प्रभु कह रहा है, अज्ञानता के समय पे ध्यान नहीं दिया, पर अब आज्ञा देता है कि मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है।
आप समझ रहे हो? प्रभु चाहता है हम अपने मन को फिराएं, अपने आप को संभालें, अपने आप को सही ट्रैक में लेके आए, अपने आप को प्रभु की विल में लेके आए। जब एक व्यक्ति पाप में पड़ जाता है और वो उसी जगह पे रहना शुरू कर देता है, वो 3 चीजों को खोता है। सबसे पहले वो डर को खोता है। डर कौन सा? पवित्र डर, परमेश्वर का भय। हाँ, वो कंफर्टेबल है ना, वो चीजें अब कुछ नहीं हो रहा तो वो उसकी लाइफ में डर नहीं रहता। हाँ, पाप का डर, पाप का जो रिजल्ट है उसका डर खो देता है। हाँ, ये भालू भी ने कुछ किया, आप समझ रहे हो? भालुओं का डर खो देना मतलब पाप के रिजल्ट का डर खो देना। आप समझ रहे हो? उस 25वें बियर का डर खो देना। पाप का रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं है, चलो अभी भी मैं अभी भी एडल्ट्री में लाइफ है, चलो कुछ नहीं हो रहा, सब कंफर्टेबल तो है, क्या प्रॉब्लम आई है? हाँ, सब ठीक चल रहा है, सब वैसे ही चल रहा है। अब समझ रहे हो? पवित्र भय खो देना, परमेश्वर का कोई डर नहीं है। हाँ, प्रभु को के साथ वचन का कोई लेना देना नहीं है। आप पवित्र डर खो देते हो और आप उस पाप के रिजल्ट का डर खो देते हो। बहुत लोग, चलो देखी जाएगी बात, जो भी आएगा, अभी तो ठीक हूं, अभी तो मैं कंफर्टेबल हूं। आप समझ रहे हो? पवित्र भय खो देना। दूसरा, हाँ, सुनने की क्षमता खो देना। आपको संगति में आना पसंद नहीं करता होता। हाँ, जहां पे प्रचार वचन किया जा रहा है, सही वचन, सत्य का वचन, आपका मन नहीं लगता। आपको जगहें, वो वचन या वो चर्च पसंद आती है जहां पे सिर्फ हाँ आप ब्लेसिंग ले लो, हाँ अच्छाई ले लो। आप समझ रहे हो? आप स्टीक वचन को आप ले नहीं पाते, आपको सुनने में कड़वा लगता है, तो आपको आप बंद कर देते हो, आप चर्च में नहीं आते। आप समझ रहे हो? आपके कान, आप सही चीजों को सुनना बंद कर देते हो। सही चीजें सुनना आपकी लाइफ से चली जाती है और आपको सही मार्गदर्शन से आप हटना शुरू कर देते हो। तीसरा, हम आंसुओं को खो देते हैं। हाँ, रियल पश्चाताप के जो आंसू हैं हम उनको खो देते हैं, है ना। हम अपने आप के गिल्ट को अनुभव ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं रहता कि मैं गलत हूं। हाँ, और हमें लग रहा है सारी चीजें इजी हैं, ठीक चल रही हैं। आप समझ रहे हो? आप रियल पश्चाताप को खो देते हो, अपनी आंसुओं को खो देते हो। आप अपने मन को फिराने के बजाय आप उसी में और बढ़ के उस पाप में प्रयास करते हो। 3 चीजें, हाँ, डर खोता है व्यक्ति, सुनने की क्षमता खोता है और अपने आंसुओं को बहाने की बात को खोता है। समझ रहे हो? कोई रिपेंटेंस नहीं है। हाँ, उसमें कंफर्टेबल हो, वार्निंग्स को हल्का लेना। प्रभु चाहता है